नमस्कार साथियों, एक नई क्लास के साथ में फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। आज जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है राजस्थान के महल, कक्षा 10 का पाठ नंबर 6 स्थापत्य कला आपकी पूरी होने की ओर है। अभी देखो, राजस्थान के प्रमुख महलों की जब हम बात करें तो महलों में बेटा आपके जो टॉपिक आपके आते हैं ना, अब जो शुरू कर रहे हैं हम राजस्थान के महलों में लालगढ़ महल से। लालगढ़ पैलेस बीकानेर में स्थित है। महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा बनवाया गया था अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में। लाल सिंह जी इनके पिता थे, महाराजा गंगा सिंह जी के, और उनकी स्मृति में, उनकी याद में ये महल, ये लालगढ़ महल जो है वो इन्होंने बनवाया था। अब देखो, इसमें लालगढ़ महल का निर्माण महाराजा गंगा सिंह जी ने अपने पिता की स्मृति में करवाया, लाल सिंह जी की। इस महल का डिजाइन तैयार किसने किया? सैमुअल स्विंटन जैकब्स के द्वारा। ये जो महल है ना, इसका डिजाइन बनाया गया था सैमुअल स्विंटन जैकब्स के द्वारा। लालगढ़ महल है ना, इसमें आजकल क्या चल रहा है? एक तो चल रही है अनूप संस्कृत लाइब्रेरी और एक है संसाधुल संग्रहालय। ये है, इसमें बनाया गया है एक अनूप संस्कृत लाइब्रेरी। ठीक है ना। आगे बात करें, देखो एक विशेष बात और, लालगढ़ जो है ना, ये पैलेस जो है आपका, ये बेटा आपका बना हुआ है दुलमेरा के लाल पत्थरों से। दुलमेरा के लाल पत्थरों से बना हुआ है ये आपका लालगढ़ पैलेस। दूसरी विशेष बात देखें, ये आपका आ गया यहां पर अनूप महल। ठीक है ना। अनूप महल जूनागढ़ में है, अनूप महल और कर्ण महल। ये अनूप महल और ये कर्ण महल दोनों ही जूनागढ़ में स्थित दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग में स्थित महल है दोनों ही। ठीक है ना। देखो, इसको 1669 से 98 के मध्य बनाया गया अनूप महल को, और बाद में गद सिंह जी द्वारा इसे सजाया गया था। अंदर स्वर्णिम नक्काशी की हुई है इसमें। अनूप महल की आंतरिक दीवारों पर स्वर्णिम नक्काशी है। कर्ण महल को कर्ण सिंह ने 1680 में औरंगजेब से जीत के उपलक्ष्य में बनाया था। ठीक है ना। औरंगजेब से जीत के उपलक्ष्य में बनवाया गया दुर्ग है, ये महल है। आगे देखो, ये जैसलमेर का बादल महल। जैसलमेर का बादल महल, देखो बादल महल का निर्माण 1884 में सिलावटों द्वारा किया गया, जिन्होंने तत्कालीन महारावल बेरीशाल को भेंट किया था। ये सिलावट लोग जो थे उन्होंने बनवाया और भेंट किया था, महारावल बेरीशाल जी को भेंट किया था। ये बादल विलास बना 5 मंजिला ताजिया टावर है। बादल विलास में 5 मंजिला ताजिया टावर भी है। ये ताजिया टावर है 5 मंजिलें, 1 2 3 4 5 मंजिला ताजिया टावर बना हुआ है बादल महल में। यह सुनारगढ़ दुर्ग के पश्चिमी द्वार के पास स्थित है बादल महल। ठीक है ना। बहुत शानदार बादल महल है भैया। ये ताजिया टावर इसमें दिखाई भी दे रहा है आपको। देखो ताजिया टावर, सबसे ऊपरी इमारत भी है ताजिया टावर बादल महल की। बादल महल, देखो मैं बादल महल की बात करूं तो बादल महल जैसलमेर में, बादल महल बीकानेर में, बादल महल नागौर में, बादल महल जोधपुर में, बादल महल डूंगरपुर में, बादल महल जयपुर में। ये राजस्थान के बादल महल है सारे। ठीक है ना। आगे देखो, ये सर्वोत्तम विलास पैलेस जैसलमेर। सर्वोत्तम विलास पैलेस, ये है आपका सर्वोत्तम विलास पैलेस। एक छोटी सी पहाड़ी पे बना हुआ है सर्वोत्तम विलास पैलेस। ठीक है ना। बहुत शानदार है सर्वोत्तम विलास। जैसलमेर दुर्ग में स्थित है, त्रिकुट की पहाड़ी जो है उसी में है सर्वोत्तम विलास पैलेस। यह महल 16वीं और 19वीं शताब्दी के बीच निर्मित किए गए थे। बहुत लंबा चौड़ा है, बनता रहा था, कार्यक्रम चलता रहा था। ठीक है ना। आगे देखो, राजविलास पैलेस भी है जैसलमेर में, जवाहर विलास पैलेस भी है। भाई साहब, जवाहर विलास पैलेस तो बहुत शानदार बना हुआ महल है, ये लो जवाहर विलास पैलेस। और रंग महल भी जैसलमेर में। ठीक है ना। आगे देखो भाई, ये सिरोही का महल आ गया भाई। स्वरूप निवास पैलेस या केसर निवास। देखो, इस महल का निर्माण महाराजा स्वरूप सिंह और केसरी सिंह ने करवाया। स्वरूप निवास पैलेस, केसर निवास पैलेस, बहुत ही शानदार है भाई साहब, बहुत ही शानदार, जबरदस्त है।
आगे देखो ओखा रानी का महल अचलगढ़ सिरोही में, ये है ओखा रानी का महल, बहुत ही शानदार बना हुआ है। देखोगे तो बहुत शानदार तरीके से बनाए हुए महल है। आगे देखो उदयपुर के महल आ गए, और उदयपुर में सबसे पहले है ना आपको ये जो महल दिखाई दे रहे हैं ना, ये राजमहल पिछोला झील के किनारे तट पर बना हुआ राजमहल महल, बहुत ही शानदार है और पिछोला झील के चार चांद लगा देता है ये राजमहल। देखो इस महल का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया, महाराणा उदय सिंह ने करवाया। राजमहल पिछोला झील के तट पर स्थित है। महल के एक भाग में प्रताप संग्रहालय भी है, ठीक है ना। ये राजमहल है और ये पिछोला झील है। पिछोला झील के किनारे स्थित राजमहल आपका ये देखो किनारे स्थित है, बहुत ही शानदार दिखाई देता है भाई साहब, दूर से देखने पे बहुत शानदार दिखाई देता है। आगे देखो इस किले को, इस महल को, राजमहल को फर्ग्यूसन इतिहासकार था, उसने राजस्थान के विंडसर महल की संज्ञा दी है। विंडसर महल राजस्थान। राजमहल के अंदर ही प्रताप का वह बाला रखा हुआ है जिसने उसने मानसिंह पर वार किया था, और प्रताप के अस्त्र शस्त्र भी और वेशभूषा भी इसमें रखे हुए हैं। ये प्रताप के अस्त्र शस्त्र जो आप देख सकते हो यहाँ पर, और ये प्रताप का वस्त्र जो प्रताप धारण करके युद्ध में जाया करता था, ठीक है ना, लोहे से बना हुआ, तार से बना हुआ। आगे देखो भाई जगमंदिर पिछोला झील में है। बेटा देखो जगमंदिर की बात करें ना, पिछोला झील के एकदम बीच में है ये जगमंदिर, बहुत ही शानदार कलाकृति है जगमंदिर। कर्ण सिंह, महाराणा कर्ण सिंह जब मेवाड़ के शासक बने, 1620 से 28 तक कर्ण सिंह शासक रहे थे, और जब कर्ण सिंह का शासनकाल चल रहा था ना, उस समय इसका निर्माण करवाया गया। कर्ण सिंह ने प्रारंभ करवाया और कर्ण सिंह के बेटे जगत सिंह प्रथम ने इसका निर्माण पूरा करवाया। देखो जगमंदिर पिछोला झील उदयपुर, महाराणा कर्ण सिंह ने 1620 में इसका निर्माण शुरू करवाया था। इसका निर्माण पूरा करवाने का श्रेय महाराणा जगत सिंह प्रथम को दिया जाता है। विद्रोह काल में शाहजहां इसी महल में रुका था। विद्रोह काल में शाहजहां रुके थे यहां पर, शाहजहां ने शरण ली थी। दूसरी बात, 1857 की क्रांति के समय नीमच की छावनी से भागे हुए अंग्रेज भी यहां पर रुके थे। नीमच से भागे 40 अंग्रेज परिवार इन महलों में शरण लेते हैं, रुकते हैं, ठीक है ना। आगे देखो ये जगनिवास पैलेस आ गया आपका, झील के बीच में जगनिवास पैलेस, ठीक है ना। जगमंदिर भी देखा और जगनिवास पैलेस भी देखा। पिछोला झील के टापू पर बना यह सुंदर महल है। निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया, वो निर्माण जगत सिंह प्रथम का पूरा करवाया गया था और इसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। ये खुशमहल है उदयपुर का, एक और दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना, खुशमहल दिखाई दे रहा है उदयपुर का। एक फूल महल भी है, राणा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया, ठीक है ना। ये देखो बहुत शानदार खुशमहल, ये आपका इधर जो दिखाई दे रहा है ये जगनिवास पैलेस है। अरे बहुत शानदार शानदार चीजें दिखा रहा हूं मैं आपको। देखो मोती महल उदयपुर का, मोती महल, इसमें प्रताप का स्मारक है। ये मोती महल है बेटा, देखो ये केएसआर मोती महल, ठीक है ना। आगे देखो गोड़ महल, धोड़ा महल, 7 मंजिला प्रासाद। ये धोड़ा महल का दृश्य है आपका जो दिखाई दे रहा है आपको, धोड़ा महल है। हालांकि चित्र आपका ये थोड़ा ऐसे लग रहा है, धोड़ा महल है। आगे आ गया रानी हाड़ी का महल, रानी हाड़ी का महल। चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छत्राणी, ठीक है ना। सलूम्बर उदयपुर में स्थित है, उन्हीं रानी का महल है, हाड़ी रानी का महल। रतन सिंह चुंडावत की पत्नी हाड़ी रानी का महल है, ठीक है ना। ये रतन सिंह चुंडावत, देखो रानी का सिर गले में डाल करके रानी से निशानी मांगी थी कि युद्ध में जाने से पहले, क्यों शादी 2-4 दिन पहले शादी हुई थी, और रानी से निशानी मांगी थी कि रानी को निशानी तो दे, मैं युद्ध में जा रहा हूं। तब कहते हैं कि वीरांगना ने, छत्राणी ने सिर काट के दे दिया कि तेरा मन ना डगमगाए। राणा भी क्या करता है, चुंडावत सर को गले में डालता है, युद्ध करता है और वीर गति को प्राप्त होता है। विजयश्री भी हाथ लगी थी। चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छत्राणी, ऐसी छत्राणियां थी भाई।
आगे देखो राज संबंध के महल, जाली रानी का माड़िया 1458 में कटारगढ़ में राणा कुंभा ने बनवाया था जाली रानी का माड़िया। ये है जाली रानी का माड़िया, ठीक है ना, जाली रानी का माड़िया। जाली रानी के माड़िए का थोड़ा बहुत भाग जो है ना वो हवा महल से भी मिलता जुलता लगता है भाई, ठीक है ना। आगे देखो भाई भीलवाड़ा का बन्नेड़ा का महल सरदार निवास बोलते हैं, आज तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में चल रहा है, बहुत शानदार महल हुआ करता था उस समय का ये बन्नेड़ा का महल, बन्नेड़ा या सरदार निवास। भीलवाड़ा जिले के बन्नेड़ा दुर्ग में स्थित सरदार निवास महल का निर्माण राजा सरदार सिंह ने 1729 में करवाया था। आगे देखो डूंगरपुर का आ गया जूना महल, ये जूना महल है, ये बादल महल है डूंगरपुर का। मैं बता के भी गया हूं जैसलमेर के बादल महल के समय की बादल महल डूंगरपुर में भी है एक, रावल वीर सिंह ने बनवाया जूना महल। आगे बादल महल महारावल पुंजराज ने बनवाया भैया, महारावल पुंजराज ने ये बादल महल बनवाया था। आगे देखो उदय विलास पैलेस डूंगरपुर का है, बहुत शानदार है उदयपुर विलास पैलेस। डूंगरपुर का राज परिवार इसी में निवास करता है, अभी उदय विलास पैलेस में होटल के रूप में भी संचालित है। आगे देखो एक थंबिया महल, ये एक थंबिया महल का दृश्य है बेटा, एक थंबिया महल। इस महल का निर्माण महारावल शिव सिंह ने राजमाता ज्ञान कुंवर की स्मृति में डूंगरपुर के गेव सागर झील के किनारे उदय विलास राज पैलेस प्रसाद में करवाया था, ठीक है ना। एक थंबिया महल का निर्माण है आपका। आगे चित्तौड़गढ़ में, ये चित्तौड़गढ़ का चित्तौड़ में फतेह प्रकाश महल है, ये चित्तौड़ का फतेह प्रकाश महल देखो चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है, दुर्ग संग्रहालय है इसमें। गोरा बादल के महल, इस दुर्ग में स्थित महल का निर्माण रावल रतन सिंह ने करवाया था, ये है गोरा बादल। चित्तौड़ दुर्ग में कुंभा महल भी है, पद्मिनी महल भी है, नौ कोठा महल भी है, मीरा महल भी है, कुंभा महल भी है, खातर महल भी है, गोरा बादल महल भी है, जयमल फत्ता की हवेलियां भी है, बहुत सारे स्थापत्य पड़े हुए हैं चित्तौड़ दुर्ग में, तो होड़ी नहीं है भाई साहब। हालांकि बहुत सारे जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, सरकार को थोड़ा ध्यान उनकी तरफ भी देना चाहिए। तो ये बात हमने कक्षा 10 के जो अपने पाठ नंबर 6 में महल दिए हुए हैं उनकी करिए बेटा। आगे की क्लास में फिर से नई चर्चा के साथ में आपके बीच में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।